गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को आज री की मात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और देखेंगे भी। और थोड़ा यह डिफ़िकल्ट है कि कहाँ कहाँ री की मात्रा लगाना है, तो इसको जब तक बेटा आप अच्छी तरह से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे आप बना सकते हैं सेंटेंस? नहीं बना सकते हैं, शब्द नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे भी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ उसको साथ आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अब यहाँ है री की मात्रा, तो ये री दिया हुआ है, ये री यही मात्रा लगाना है। री की मात्रा हुआ, तो री की मात्रा वाले शब्द पढ़े और उच्चारण करें। इसको बेटा आपको पढ़ना है और उच्चारण करना है। तो सबसे पहले है गृह। तो गृह जब हमको लिखना होगा बेटा, तो कैसे लिखेंगे इसको तो आपको ध्यान देना होगा ना कि कोई भी शब्द लिखने के लिए पहले मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। तो गृह, ग में री की मात्रा लगा हुआ है तो गृह हो गया। फिर इसको पढ़ेंगे मृग है, तो माँ में री की मात्रा लगा हुआ है तो मृग हो गया। फिर यहाँ कृपा है, क में री की मात्रा लगा हुआ है, कृपा हो गया। फिर कृपण है, इसमें भी री की मात्रा लगा हुआ है तो यह हो गया कृपण। तो इसको क्या पढ़ेंगे? गृह, मृग, कृपा, कृपण। यह आपको समझ में आया। फिर नीचे देखेंगे वृक्ष, वा में लगा हुआ है। फिर पृथक, री की मात्रा लगा हुआ है। फिर नृप, तृण, कृतज्ञ, कृपाण, बृजेश, वृक्ष, अमृत, तृण, सब में री की मात्रा लगा हो। तो इसको आप पढ़ेंगे, गृह, मृग, कृपा, कृपण, वृक्ष, पृथक, नृप, तृण, कृतज्ञ, कृपाण, बृजेश, अमृत, तृण। इसको आप बोल बोल कर पढ़ेंगे। गृह, मृग, कृपा, कृपण, वृक्ष, पृथक, नृप, तृण, कृतज्ञ, कृपाण, बृजेश, अमृत, तृण। इसको बोल बोल के आप पढ़ेंगे 5-10 बार, तब आपको पढ़ने आ जाएगा, उच्चारण करने भी आ जाएगा। इसको उच्चारण करके पढ़ने में आपको फ़ायदा है कि ताकि आपको याद होगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आप इसको हिंदी की कॉपी में लिख लेंगे बेटा, और उसके बाद से 5 बार, 6 बार, 7 बार इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मात्रा का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। ओके। अब यहाँ है कि देखे, समझे और बोल कर पढ़े। ठीक है, पहले आपको देखना होगा, समझना होगा और बोल कर पढ़ना होगा। आप छोटे हो, जब तक बोल के नहीं पढ़ोगे, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब यहाँ देखिए, एक था, पढ़ेंगे इसको। एक था मृग, माँ में लगा हुआ है री की मात्रा। वह वृक्ष के नीचे रहता था। ठीक है, एक एक लाइन पर आपको हाथ देना होगा। वह वृक्ष के नीचे रहता था। एक दिन एक ऋषि आया। एक दिन एक ऋषि आया, मृग तृण खा रहा था। ठीक है, एक वृद्ध गुजरा, उधर से ही एक वृद्ध गुजरा, वह कृषक था। ठीक है, ओके। इसी तरह एक एक लाइन पे आपको हाथ रख रख के पढ़ना होगा बेटा, तभी आपका कंप्लीट होगा, तभी आपको मात्रा का ज्ञान होगा, कहाँ पर कौन मात्रा लगाया जाता है यह समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पेरेंट्स की भी सहायता ले सकते हो। ठीक है। ऋषि की अमृत वाणी सुनी, मृग भी आया, उसका हृदय में री की मात्रा लगाया हुआ है, हृदय मृदुल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? उसका हृदय मृदुल हो गया। इस तरह एक एक लाइन पर आपको देख देख कर आपको बोलना होगा और पढ़ना होगा, और कहाँ री की मात्रा लगा हो उसको ध्यान से देखना होगा। बुक में सब दिया हुआ है बेटा, आप इसको, लेकिन बुक भरने के बाद आप इसको हिंदी की कॉपी में बनाएंगे
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपको जल्दी याद होगा, एग्ज़ाम में भी लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ओके। वह दोनों ऋषि के कृतज्ञ थे। वह दोनों ऋषि के कृतज्ञ थे। ऋषि में भी री की मात्रा लगा हुआ है, कृतज्ञ में भी री की मात्रा हुआ, क में लगा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे, ये तो हो गया, इसको आप हिंदी की कॉपी में नोट करेंगे और इसको जिस तरह लिखा हुआ है उसको देख देख के लिखेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपको याद भी हो जाएगा और लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा। अब यहाँ अक्षरों को मिलाकर लिखिए। ठीक है, अक्षरों को मिलाकर लिखिए। अब आपको अक्षर को मिलाकर लिखना है तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा कि कैसे हम बनाए हैं और कैसे आपको याद करना होगा और कैसे आपको लिखना होगा। जैसे त में हलंत है, जोड़ री की मात्रा है, फिर जोड़ न में हलंत है, जोड़ अ, यहाँ हो जाएगा त्रीन। क्या लिखेंगे? त्रीन, ऐसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा तभी आपको समझ में आएगा और याद भी होगा। अमृत, अ जोड़ म जोड़ री जोड़ त जोड़ अ, क्या लिखेंगे यहाँ? अमृत। ओके, ये आपको समझना होगा और ध्यान से कहाँ कहाँ री की मात्रा लगा हुआ है और कैसे बनाना है। तो फिर यहाँ है पृथक, क्या लिखा हुआ है? पृथक। तो प में हलंत है, जोड़ री की मात्रा है, जोड़ थ में हलंत है, जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ। ऐसे आपको तोड़ तोड़ के लिखना होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? पृथक। ओके, समझ में आया? फिर नीचे आएंगे, फिर म जोड़ री की मात्रा जोड़, यहाँ दीर्घ की मात्रा दिया हुआ है, हर्षऊ की मात्रा दिया, जोड़ ल जोड़ अ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मृदुल। इसमें हर्षुकार की मात्रा द में लगा हुआ है, मृदुल। ठीक है, अब इसको फिर आप जोड़ से पढ़ सकते हैं एक बार। एक था मृग, वह वृक्ष के नीचे रहता था। एक दिन एक ऋषि आया, मृग तृण खा रहा था। एक वृद्ध गुजरा, वह कृषक था। ऋषि की अमृत वाणी सुनी, मृग भी आया, उसका हृदय मृदुल हो गया। वह दोनों ऋषि के कृतज्ञ थे। ठीक है, और यह तो मैं बता चुकी हूँ। थैंक यू, गुड डे।